In a surprising turn of events right after the match, first Virat Kohli made a shocking announcement. He said that this would be his very last T20I for India, and subsequent to that, the captain Rohit Sharma also made the very same announcement. Two legends for India now retiring from this particular format. Let's listen in. And so, viewers, we have now Rohit Sharma. This was his second T20 World Cup. Remember, he had also been in the team in the inaugural T20I World Cup, which India won in 2007. Virat Kohli, of course, won the full-length Cricket World Cup in 2011 as well. Let's listen in to Rohit Sharma. मेरे को अभी किसी ने बताया भाई, you started in 2007, you won the World Cup, and you leaving the game, winning the World Cup. So that's a tailor-made situation for me. Best. मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में. पहला मेरा चैलेंज था, ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वहाँ पे जीते. तो उसके बाद अभी ये तो फुल सर्कल, प्रॉपर सर्कल. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे, दैट बिकेम वेरी वाइटल. वो अभी भी लाइक याद है? याद है. देखो, अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे. तो अब जो जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो. तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था. तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे हमारे लिए. उस टाइम पे 140, 150 एक अच्छा स्कोर होता था. तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए. एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास. तो इट वाज अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा, सीख रहा था चीज़ें. एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्कल. आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ, having played the game for so many years, so it's been brilliant. रोहित टेस्ट कैप्टन, वनडे कैप्टन और T20 कैप्टन, ये जरा मुश्किल है बहुत, क्योंकि हर बॉल पे बदलता जाता है. बिल्कुल. देखो, आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज टू प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड लेट अलोन कैप्टनिंग इट. आई थिंक हमारे लिए भी, प्लेयर्सों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्विकली अडेप्ट करना. टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, अपने गेम, अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है. T20 में जब आप आते हो, आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ. तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज. और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है. मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर, एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है. बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं. बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है. तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है, कैप्टनसी करना, बैटिंग करना. तो इट्स बीन ग्रेट. एक अलग अनुभव है. आपने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक अलग मजा आता है, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर. उस लिहाज से वेस्ट इंडीज ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया परमानेंट लेवल पे. बिल्कुल. यहाँ पे देखो, क्रिकेट एक्चुअली वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट काफ़ी माना जाता है. यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से. तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते हैं, लॉजिस्टिक्स के अलावा बड़ा चैलेंज हो जाता है, बट दैट इज़ फाइन. यू हैव टू, एट द एंड ऑफ द डे, यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट. और बैटिंग भी करने के लिए यहाँ पे बहुत मज़ा आता है. यहाँ पे विकेट्स अच्छे होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी. तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ, मैंने अपना क्रिकेट बहुत एंजॉय किया है. हाँ रोहित, अगर आप ODI वर्ल्ड कप जीत जाते, then would you have played this T20 World Cup? अभी I don't make decisions like this. मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do.
तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me and nothing better than winning the cup and saying goodbye. हाँ, 100%. Has it absorbed what has happened today? Has it sunk in? उन्होंने ट्वीट कराया भी आप लोगों की भेज दी है, जो बर्थडे गिफ्ट है मेरा वो आप लोगों ने दे दिया। धोनी भाई ने, MS धोनी ने। हाँ, नहीं देखो यार, धोनी भाई तो ऑब्वियसली इतने शानदार प्लेयर रहे हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, तो अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया की विक्ट्री को। आई एम श्योर सारे इंडियन, सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। आप बोलो आप। Very, very happy captain and now two-time T20I World Cup winner Rohit Sharma. You heard him there speaking about the various facets of the game, what is different in a fairly freewheeling conversation in which he also announced that this would be the last time he would be appearing for India in this format. It's really interesting also that he was part of the first winning team in 2007. Another person who was there to witness what happened, West Indian former great Ian Bishop, now a commentator. Let's listen to him. It's a big win for the Indian team today. So how do you take it? I think it's a great win. It's I said justification of all the preparation, all the hard work that has gone into it, and I think it's deserved because given the way India has had the resources, the human resource, the economic resource, this is exactly what we need. And happy Virat Kohli going out of his T20I career with this sort of win. And so what do you say about Jasprit Bumrah? He is a player that needs to be spoken about more and more and more. I don't know how much more we can say about that. I think I've exhausted all the words that I can, but he's a legend, and I hope that India continue to use him to bring on it. And so any message for the Indian team? What they've achieved today, they've done it after 2007 when MS Dhoni won it last. Rohit Sharma has been emotional. Yeah, more for the fans. I remember the heartbreak that I saw after the final of the World Cup last year at the airport in Ahmedabad, and this will go some way towards it. So that was Ian Bishop, as they call him, among the hosts in West Indies. And also now we have Rahul Dravid, the winning coach. Let's listen to him. Rahul, so firstly, congratulations on the win on the trophy. Rohit spoke about how the team was wanting to do this for a long time for you. I mean, tell us a little about it. The raw emotions must be there within the team today. Yeah, I mean, I'm not usually short of words, but I really have felt really short of words over the last few hours. I just could not be more prouder for this team. The way we've had to fight in difficult situations, and even today I think was a great testament to the fight in the team to lose 3 wickets in the first 6, to be in the kind of position we were in with 30 balls to go, but we never kept, the boys just kept fighting, they kept believing, and I think it's just a great credit to them, and as a part of the coaching staff and as a member of the coaching staff, I just feel that I feel really grateful because we're getting to enjoy these moments because of what they have done in a pressure situation. So yeah, it was just phenomenal. It's just lovely to be a part of a dressing room like this, and I think it's a memory of a lifetime for me. So I'm really thankful and grateful to the team and everyone in the support staff who's made this possible. राहुल, रोहित बोल रहे थे कि आपको ये यंग जनरेशन के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगा, लेकिन आपने वो किया। वो डिफरेंस क्या होता है? आपने जब क्रिकेट खेली तो डिफरेंस क्या था? अभी के खिलाड़ियों में डिफरेंस क्या है जो आपको समझना पड़ा? अलग चीज़ें होती है, अभी आप हर चीज़ पे बात नहीं कर सकते, बट ज़रूर मैं ये कहूँगा कि ये जो आजकल के जो लड़के हैं वो दे फैंटास्टिक टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में अभी, एंड जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी ये भी हूँ कि ये एक शुरुआत थी। बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक ICC ट्रॉफी,
और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरे पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफी जीतेगी अगले 4-5-6 सालों में, क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं इनके पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और शायद एक मोमेंट था जैसे हमको फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके और बहुत सारी ट्रॉफी जीतेंगे। You are probably the greatest Indian player not to have won the World Cup. So is there any sense of redemption to this as winning it as a coach, and what kind of a legacy are you leaving for the Indian team? Firstly, there is no redemption. I'm not one of those guys who thinks about redemption and those kind of things. As a player, I was not lucky enough to win a trophy. But I tried my best. I gave my best whenever I played, and it wasn't to me, and that happens. It's part of sport. There are a lot of other players I know who have not been able to win a trophy. I was lucky to be given the opportunity to coach a team, and I was lucky that this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy, and it's a great, nice feeling. But it's not like I'm aiming for some redemption. It's just a job that I was doing. I love doing the job. I've loved working with with Rohit and this team, and it's been a great journey, and I've really enjoyed it. I'm not looking for it again. No, I'm not a legacy person. I'm not looking for legacies. I just feel glad that we gave it the best we could, and it's not just me. I think I'd like to really just acknowledge the support staff that I've worked with, the coaching staff that I've worked with. I think I've been lucky to have been working with a truly exceptionally hard-working, professional intelligent bunch of coaches and other support staff who have made it possible for us to create a fantastic environment led by Rohit that has, I'm glad, with a bit of luck, resulted in this trophy as well. And I couldn't be happier for this team, and I couldn't be happier for so many of the Indian fans who keep coming out to these games. They keep supporting Indian cricket, they keep supporting world cricket, and you just feel so grateful that you're able to give them a moment like this and something to be really happy about.